Good morning, grade 6. This is your physics lecture, and we are going to continue the topic friction which we started yesterday. Okay, so first thing for the today is advantages of friction. Friction की क्या advantages हैं बच्चे? As we have discussed yesterday as well, that friction is a necessary evil. नेसेसरी ईविल क्यों बोला जाता है? सी इट इज़ ईविल, ये बुरी है हमें पता है, बट इट इज़ नेसेसरी, हमें इसकी रिक्वायरमेंट भी है। क्यों है हमें फ्रिक्शन की नीड, क्यों है? जैसे कि सपोज आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, यू आर राइडिंग अ बाईसाइकिल एंड यू वांट टू स्टॉप। अगर आप रुकना चाहते हो, इवन अगर आप किसी भी और व्हीकल पे हो और आप रुकना चाहते हो, और अगर सपोज फ्रिक्शन नहीं प्रोड्यूस होगी, अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट ही नहीं होगी, तो क्या आप रुक पाओगे? नो। अगर आप ब्रेक अप्लाई करो और वहाँ पे फ्रिक्शन अप्लाई ही ना हो, अगर फ्रिक्शन लगे ही ना, व्हाट विल हैपन? यू वुड नॉट स्टॉप, आप नहीं रुक पाओगे, ठीक है, और आपका जो व्हीकल है वो चलता ही जाएगा। सिमिलरली ऑन अ कंक्रीट फ्लोर, सपोज अगर फ्रिक्शन ना हो तो आप बार बार उस फ्लोर पर स्लिप करते रहोगे, बिकॉज फ्रिक्शन इज नॉट प्रेजेंट देयर। ओके, एंड व्हाट डज फ्रिक्शन डू? फ्रिक्शन मोशन को अपोज करती है। जैसे अगर आप साइकिल जिस डायरेक्शन में चला रहे हो, अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं अप्लाई होगी, विच इज़ वाई यू विल कीप ऑन गोइंग, यू वुड नॉट स्टॉप एवर। ओके बेटे, सो फर्स्ट थिंग इज फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट और फुटवेयर एंड द ग्राउंड हेल्प अस टू वॉक विदाउट स्लिपिंग। जैसे मैंने अभी बताया बेटा कि अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो आप ग्राउंड पर वॉक नहीं कर पाओगे, आप स्लिप करते रहोगे, ठीक है। तो ग्राउंड पर वॉक करने के लिए फ्रिक्शन का होना ज़रूरी है। सेम एज फॉर द सरफेस, यू कैन से सेम फॉर द रोड एंड व्हीकल्स टायर, ठीक है, सेम बात वहाँ पे भी है। अगर व्हीकल का टायर और जो रोड है उसके बीच में फ्रिक्शन नहीं होगी तो व्हीकल भी नहीं चल पाएगा और वो स्लिप हो सकते हैं। फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेक शू एंड द व्हील स्लो डाउन द स्टॉप ए मूविंग व्हीकल। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आप ब्रेक लगाओ और आपका व्हीकल स्टॉप ना हो, क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो आप रुक नहीं पाओगे। ओके, अगर फ्रिक्शन ना हो तो बेटा हम मैच स्टिक, जिसे आप माचिस बोलते हो, उसकी जो स्टिक्स होती हैं उन्हें भी लाइट नहीं कर पाएंगे, उन्हें भी नहीं चला पाएंगे, बिकॉज वो भी फ्रिक्शन की वजह से ही होती है। सिमिलरली अगर हम बेटा ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो वो भी विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। आप पेन पेंसिल से अपने नोटबुक पर लिखते हो, अगेन इट इज़ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। सो यू हैव टू रीड ऑल दीज एडवांटेजेस। ओके, नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। सपोज कोई ऐसी प्लेस है जहाँ पर आपको फ्रिक्शन को इंक्रीज करना है और वहाँ पर एक फ्रिक्शन बहुत कम लग रही है, तो उसको इंक्रीज करने के लिए वी हैव अ फ्यू मेथड्स देयर। ओके, द फर्स्ट वन इज बाय ग्रूविंग। ग्रूविंग का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे कि आपके शूज़ के नीचे डिज़ाइन होता है ना, देर आर डिज़ाइंस अंडर योर शूज़, ऑल्सो देर आर डिज़ाइंस इन द व्हीकल ऑफ इन द टायर्स ऑफ द व्हीकल्स। तो जो शूज़ के नीचे डिज़ाइन होता है बेटा, वो क्यों होता है? बिकॉज टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं जो विद द हेल्प ऑफ देम वी कैन इंक्रीज द फ्रिक्शन। सपोज कोई पर्सन माउंटेन को क्लाइंब कर रहा है, ठीक है, जिसे हम माउंटेनियर बोलते हैं। हाउ डू दे क्लाइंब? विद द हेल्प ऑफ दोज शूज़। अगर उनके शूज़ बिल्कुल प्लेन हो, कोई भी उसमें डिज़ाइन ना हो, तो बेटा वो स्लिप कर जाएंगे बहुत ईजीली एंड दे विल फॉल डाउन। ओके, सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट द टॉक अबाउट द व्हीकल टायर्स, उसमें भी डिज़ाइन क्यों होते हैं बच्चे? जस्ट बिकॉज कि वो रोड पर चल सके। अगर वो सपोज करो वो बिल्कुल प्लेन हो, सो दे विल स्टार्ट स्लिपिंग ऑन द रोड एज वेल। ओके बेटा, नेक्स्ट इज बाय मेकिंग द सरफेस रफ। सपोज आप रोड पर जा रहे हो, वो जो रोड होती है बेटा वो रफ होती है ना। सपोज इफ इट विल बी स्लिपरी, इफ इट विल बी कम्प्लीटली स्मूथ, तो क्या आप उस रोड पर चल पाओगे? नो। आफ्टर द रेन that rod will become more slippery. Okay, so you won't be able to ride your vehicles or you won't be able to walk on them. So the surface has to be rough to increase the friction. जो आपके व्हीकल होते हैं बेटा, जो उनके हैंडल्स होते हैं, उनके अंदर भी वो रफ सरफेस होती है। अगर वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी सरफेस, सो यू वुड नॉट बी एबल टू होल्ड देम प्रॉपरली, वो भी आपके हैंड से स्लिप हो जाएंगे। नेक्स्ट, a few disadvantages of friction. We have already discussed this yesterday in our class that friction causes wear and tear. उससे चीज़ें खराब हो जाती हैं फ्रिक्शन से। Also friction produces a lot of heat. Suppose आप अपना व्हीकल बहुत ज़्यादा टाइम के लिए चला रहे हो, तो जो व्हीकल का इंजन है उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम आएगी।
उसके अंदर जो इंजन के पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के साथ जब रब होंगे, व्हेन दे विल रब अगेंस्ट ईच अदर दे विल स्टार्ट टू प्रोड्यूस हीट, राइट। सो उससे क्या होता है बेटा, जो वो पार्ट्स हैं ना वो ख़राब भी हो सकते हैं। ऑल्सो फ्रिक्शन की वजह से बेटा बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है ना वो वेस्ट हो जाती है। सपोज़ आप एक स्टॉर्म की तरफ जा रहे हो, वो आपको अगेंस्ट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, तो उसके अगेंस्ट आपको अगर आगे मूव करना है तो आपको अपने व्हीकल की फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो उसमें ज़्यादा फोर्स लगाएंगे बच्चे तो एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी, विच इज़ वाई एनर्जी गेट्स वेस्टेड। ओके, नाउ हाउ कैन वी रिड्यूस फ्रिक्शन। सपोज जिस जगह पर फ्रिक्शन ज़्यादा लग रही है एंड वी वांट टू रिड्यूस इट, तो कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ बाय पॉलिशिंग। आप एक सरफेस को अच्छे से पॉलिश कर दो और उसे पॉलिश करके स्मूथ बना दो और उसकी जो इरेगुलरिटीज़ हैं उसको बिल्कुल लीस्ट कर दो, मिनिमाइज कर दो। ओके, सो दैट विल हेल्प इन डिक्रीजिंग द फ्रिक्शन। नेक्स्ट इज ल्यूब्रिकेटिंग। आपने बेटा अपने घरों में देखा होगा, आपके जैसे मदर ने कभी वो मशीन होती है ना जिसकी हेल्प से हम बेटा स्टिचिंग करते हैं, सो जब वो मशीन थोड़ी अड़ने लग जाती है, व्हेन इट स्टार्ट टू कॉज प्रॉब्लम, तो हम उसका ल्यूब्रिकेट कर देते हैं, उसके अंदर ऑयलिंग कर देते हैं उसकी, और उससे वो दोबारा से ईजिली मूव होने लग जाती है। ठीक है, दैट इज नोन एज ल्यूब्रिकेटिंग। नेक्स्ट इज स्ट्रीमलाइनिंग। बेटा अगर आपने एरोप्लेन्स की शेप देखी हो, वो आगे से बिल्कुल ऐसे शार्प होते हैं ना, जैसे तीखे होते हैं आगे से। ऑल्सो जो रॉकेट्स होते हैं वो भी आगे से शार्प होते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट बच्चे? द रीज़न इज़ कि वो जो शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं, वो जो शार्प शेप है उसकी, जो तीखी शेप है उसकी, वो एयर की फ्रिक्शन को कट करती है। दैट इज़ नोन एज स्ट्रीमलाइनिंग। ठीक है, जैसे बर्ड्स होते हैं, फिशेस होते हैं, वो उनकी भी शेप, उनकी जो बीक होती है आगे, या फिशेस का जो फेस होता है वो भी आगे से स्ट्रीमलाइन होता है इन द शेप ऑफ, वो तीखी होती है शेप उनकी। तो वो क्या करते हैं बच्चे, वो फ्रिक्शन को कट करते हैं। एंड ऐसे ही अगर हम अपने व्हीकल्स की शेप को स्ट्रीमलाइन करते हैं, जैसे कि अगर आपने रेसिंग कार्स देखी हो, उनके आगे वाली जो शेप होती है वो भी स्ट्रीमलाइन होती है। वाई? टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन। लास्ट पॉइंट इज यूजिंग रोलर्स और बॉल बेयरिंग्स। बेटा आपके जो साइकिल के टायर होते हैं ना, जिसके ऊपर चैन चलती है, जो चेन होती है उसकी चलती है, वो किसके बने होते हैं बेटा? बॉल बेयरिंग के। क्यों बने होते हैं बॉल बेयरिंग के? क्योंकि इससे जो फ्रिक्शन है बेटा वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ओके, सो नाउ यू हैव टू रीड द पेजेस 51, 52 and 53 and your topic is done here. Thank you.